हेलो भाई, मैं वंकित। होंडा वालों का जो SP125 है ना, वो यार इतना महंगा है ना, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है भाई। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि SP वाला ही मजा आपको 1 लाख रुपए में मैं दिलवा दूँ तो कैसा रहेगा। अब आप बोलोगे अंकित भाई तुम क्यों फेंक रहे हो, 1 लाख रुपए में कहाँ से SP मिल जाएगी। भाई SP तो नहीं दिलवाऊंगा 1 लाख रुपए में, लेकिन SP जैसी ही मज़ेदार गाड़ी मैं आपको दिलवा सकता हूँ जिसका नाम लीवो 110 है भाई। अब आप बोलोगे अंकित भाई हमें तो 125 सीसी बाइक लेना था और हमें आप बता रहे हो कि लीवो 110 ले लो। भाई देखो, लीवो और SP में ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको इंजन में भले ही फर्क लग रहा होगा, लेकिन हाँ इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है भाई। अब 19-20 का थोड़ा तो फर्क रहेगा ही 125 सीसी 110 सीसी में, लेकिन हाँ जो आपको SP में मजा मिलता है ना, सेम वही मजा आपको लीवो में ही मिलेगा। अब मजा का मतलब यहाँ पे आपको सुपर बाइक वाला फील नहीं आएगा भाई। मजा का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि नॉन मेंटेनेंस ये भी है, प्लस में इसमें भी आपको रिफाइंड इंजन मिलता है, इसमें भी आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, इसके अलावा इसमें भी आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, इसके अलावा इसमें भी आपको माइलेज तगड़ा मिलता है, वो भी SP से भी ज़्यादा तगड़ा। क्योंकि SP तो 60 का ही माइलेज देती है ना, लेकिन ये गाड़ी बता दूँ 70 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है भाई आपको रियल लाइफ में, 70 तक का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एक भाई का रेंडमली मेरे पे कमेंट आया था कि अंकित भाई मेरे पे बजट नहीं है और मैं SP का दीवाना हूँ, तो क्या मैं लीवो ले सकता हूँ जो नई वाली आई है OBD2B वाली। तो मैंने सोचा उनको कमेंट में रिप्लाई करने से अच्छा क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाया जाए। समझ रहे हो ना, मैं दोनों गाड़ियों को आज डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ कि किसको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैं भाई SP को नीचे नहीं दबाऊंगा, लेकिन जो जो डिफरेंस रहेगा, जो जो सिमिलरिटी रहेगा, वो आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो का एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा। तो आप फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के वेरिएंट और कलर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखो, लीवो में भी आपको ड्रम और डिस्क दोनों मिल जाते हैं, सेम SP में भी आपको ड्रम और डिस्क दोनों मिल जाता है, लेकिन कलर में यहाँ पे फर्क है। लीवो में आपको 3 ही कलर मिलता है, लेकिन SP में आपको 5 कलर मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा SP आगे निकल जाती है कलर के मामले में। लेकिन लुक और डिजाइन की बात करते हो तो दोनों गाड़ियाँ मस्कुलर है भाई, दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। हालांकि SP थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है लीवो के मुकाबले में, मानता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा स्पोर्टियर स्टांस की बात करते हो ना, दोनों गाड़ियाँ देख के काफ़ी मजा आ जाता है। फ्यूल टैंक पे आपको दोनों गाड़ियों में पैनल वगैरह मिलता है, सीट लंबा सा मिल जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम आपको काफ़ी प्यारा सा मिल जाता है। एलॉय आपको लीवो में थोड़ा सिंपल मिलता है, लेकिन हाँ SP में जो है वो एलॉय आपको थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है। थोड़ी महंगी भी तो है ना भाई, ये भी तो देखो ना। तो लुक और डिजाइन में 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा मैं फर्क नहीं बोलना चाहूँगा। दोनों गाड़ियाँ मस्कुलर है और दोनों पे बैठने पे काफ़ी अच्छा फील आता है। हालांकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फ्रंट से SP ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लीवो के मुकाबले, लेकिन लीवो में भी LED हेडलाइट आ जाए ना भाई तो ये भी खतरनाक लगेगी, लेकिन बेचारी में दे ही नहीं रखा है तो क्या कर सकते हैं। बाकी मिरर वगैरह दोनों गाड़ियों का सेम है, लेडीज वाला फुटरेस्ट सारी गार्ड भी आपको सेम ही टाइप का मिलेगा। एग्जॉस्ट सिस्टम पे जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है वो भी सेम टाइप का ही लगेगा, और इंजन वगैरह भी देखोगे तो कुछ हद तक आपको सिमिलर टाइप का ही लगेगा, क्योंकि डिजाइन वगैरह दोनों में सेम ही है। और डिस्क ब्रेक वगैरह या फिर सस्पेंशन वगैरह देखोगे तो वो भी कुछ हद तक सेम ही आपको लगेगा देखने में। तो ये चीज देख लेना अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा पैसा कम दे रहे हो 20,000 रुपये, तो आपको थोड़ा सा तो भाई एडजस्ट करना ही पड़ेगा लुक और डिजाइन के मामले में। बाकी हाँ मेन बात कर लेते हैं हॉट यानी इंजन की। तो देखो, लीवो में आपको जो इंजन मिलता है ना, वो है भाई 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जबकि SP में आपको जो मिलता है वो 124 सीसी का है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 सीसी का डिफरेंस है, एक 110 सेगमेंट की, एक आपकी 125 सेगमेंट की है। अब ऐसे में पावर वगैरह में कितना डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। लीवो का इंजन 8.67 bhp का पावर निकालता है 7500 RPM पे, जबकि टॉर्क निकालता है 9.3 Nm का 5500 RPM पे। जबकि SP का इंजन 10.22 bhp का पावर निकालता है 7500 RPM पे, और टॉर्क निकालता है 10.9 Nm का 6500 RPM पे, नहीं 6000 RPM पे ही। तो कहीं ना कहीं भाई पावर में थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही SP आ गया। जैसे यहाँ पे आपको 9 bhp के आसपास पावर मिलता है, वहाँ मतलब भाई 2 bhp के आसपास 2 bhp के आसपास भाई आपको पावर SP में ज़्यादा मिलता है, और टॉर्क 1 Nm 1.5 Nm के लपेट में। तो इसको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा ही फ़र्क है, थोड़ा सा है फ़र्क, 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हो। लेकिन हाँ लीवो भी आपको इनिशियल में उतना ही मज़ा देगी जितना SP देती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों गाड़ी को चलाया। लीवो भी कम भागती नहीं है भाई। बाकी लीवो में आपको 5500 RPM पे ही 9.3 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जबकि SP में 6000 RPM पे
10.9 Nm का टॉर्क मिलेगा। खैर दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड में अच्छा खासा डिफरेंस है। एसपी भाई 116-17 तक चली जाती है, लेकिन लीवो भाई 90-95 तक जाती है। 5 गियर का आपको सेटअप मिलता है एसपी में, जबकि लीवो में मिलता है 4 गियर का सेटअप, ये चीज़ है। और रहा बात गियर पैटर्न का, तो लीवो का सारा गियर पीछे लगता है, लेकिन एसपी में एक गियर आपको आगे लगाना है, जो 4 बचेगा वो पीछे के साइड लग जाएगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में सिंगल सिलेंडर दिया गया है और दोनों में आपको स्पार्क प्लग सिंगल मिलता है। बाकी एयर कूल्ड का सिस्टम दोनों गाड़ियों में दिया गया है। और बैटरी की बात करते हो तो 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी मिलता है लीवो में, जबकि एसपी में आपको मिलता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। और दोनों गाड़ी में आपको BS6 फेज 2 OBD2 भी इंजन मिलता है, तो लेटेस्ट कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रहा बात ब्रेक्स का, तो दोनों में आपको CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ब्रेक में तो जरा सा भी फर्क नहीं है भाई। फ्रंट में आपको 240 एम का डिस्क ब्रेक मिल जाता है लीवो में, और रियर में 130 एम का ड्रम मिल जाता है। वहीं अगर आप इसका ड्रम वाला वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे 130 एम का ड्रम मिलेगा फ्रंट में, और रियर में भी 130 एम का ड्रम ही मिलेगा। जबकि एसपी में सेमी सिस्टम है, फ्रंट में 240 एम का डिस्क ब्रेक, रियर में 130 एम का ड्रम ब्रेक। वहीं अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो एसपी में तो 130 एम का ड्रम मिलेगा फ्रंट में, और रियर में 130 एम का ड्रम ही मिलेगा। तो ब्रेकिंग में जरा सा भी फर्क नहीं है भाई। बाकी हाँ, टायर में थोड़ा सा फर्क है। आपको दोनों गाड़ी में 18 इंच का ही टायर मिलता है, 18 इंच का ही एलॉय मिलता है, लेकिन लीवो के फ्रंट में 80 सेक्शन का और रियर में भी 80 सेक्शन का ही टायर मिलता है। जबकि एसपी के फ्रंट में 80/118 मिलता है, मतलब फ्रंट में 80 सेक्शन और रियर में 100 सेक्शन का मिलता है। तो पीछे वाला टायर मोटा है भाई 20 mm आपकी लीवो से एसपी का। बाकी हाँ, एक मैं आपको लिटिल एग्जाम्पल बता देता हूँ। एसपी में जो फ्रंट वाला टायर है ना, वही लीवो में आपको मिलता है आगे और पीछे। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। रहा बात सस्पेंशन वगैरह का, तो लीवो में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। सेम वही भाई आपको एसपी में ही सेटअप मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप। तो सस्पेंशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं है भाई। और दोनों गाड़ी में आपको चेचिस मिलता है डायमंड फ्रेम, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ, आप थोड़ा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो लीवो का कर्वेट है 114 किलो, जबकि एसपी का कर्वेट है 117 किलो, मतलब 3 किलो का डिफरेंस है भाई। ये मैं टॉप एंड वेरिएंट का आपको बता रहा हूँ वजन। तो अगर बेस वेरिएंट लेते हो ड्रम वाला तो 1 किलो घट ही जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों में सीट हाइट बिल्कुल ही सेम ही है, 790 mm का, मतलब छोटे हाइट वाले भी आराम से चला लेते हैं। 5 फीट का बंदा तो आराम से चला लेता है दोनों गाड़ियों को। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो लीवो में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एसपी में 160 mm का ही मिलता है। तो 3 mm ज़्यादा ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है लीवो में। हालांकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों गाड़ियों का कुछ खास ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। बाकी लेंथ की बात करते हो तो लीवो भाई 2020 mm लंबी है, जबकि एसपी भाई 2027 mm लंबी है। देख रहे हो फर्क है, 7 mm कोई फर्क बुलाता है भाई। दोनों गाड़ियों को खड़ा करोगे ना तो सेम से ही लगेंगी लंबाई के मामले में, लेकिन हाइट में थोड़ा सा फर्क है भाई। 1116 mm हाइट है लीवो का, जबकि एसपी भाई 1091 mm हाइट के साथ ही आती है। तो हाइट में लीवो ही आगे है भाई एसपी के मुकाबले। बाकी व्हील बेस आपको मिलता है 1278 mm का लीवो में, जबकि एसपी में 1285 mm का व्हील बेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई स्पीड में स्टेबल ज़्यादा रहेगी एसपी लीवो के मुकाबले, थोड़ा सा ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है लीवो में 9 लीटर का और एसपी में मिलता है 11 लीटर का। तो 2 लीटर का यहाँ पे भी आपको फ़र्क मिल जाता है। इसके अलावा आपको रिजर्व सिस्टम दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। तो ये भाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी गाड़ी में आपको नहीं मिल रहा अभी के डेट में। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी दोनों में सेम ही मिलता है 3 साल 42,000 किलोमीटर का। हालांकि अगर आप थोड़ा पैसे दे के 5 साल का करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। बाकी फ्री सर्विस आपको दोनों गाड़ियों में 3 ही मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। 3 फ्री सर्विस भाई हर गाड़ी में मिलता है, लेकिन इनको 5 देना चाहिए था, लेकिन देते ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये तो फर्क हो गया भाई ऊपरवारी का, मतलब ऊपर से जो हमें दिखा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बात आता है फीचर्स का कि अंकित भाई फीचर्स में कितना डिफरेंस है। देखो जमीन आसमान का तो फर्क मैं बोलना चाहूँगा भाई। जैसे अगर आप बात करते हो लीवो के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको पहले नंबर तो ऑल हेलोजन मिलता है, कुछ भी एलईडी फेलईडी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एसपी में आपको कुछ हद तक सब चीज़ एलईडी ही दिया गया है। इंडिकेटर जो है वो आपको बस हेलोजन मिलता है, हेडलाइट एलईडी, टेल लाइट एलईडी और इंडिकेटर जो है वो हेलोजन मिलता है। तो लाइटिंग के मामले में एसपी तो आगे है भाई। बाकी मीटर कंसोल के मामले में भी भाई एसपी थोड़ा सा आगे है। हालांकि लीवो में भी वही सेम ही मीटर कंसोल दिया गया है जो एसपी का बेस वेरिएंट में आता है, जहाँ पे आपको गियर पोजीशन वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, रियल लाइफ माइलेज, इको इंडिकेटर, ऐसे बतेरो फीचर्स मिल जाता है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलता। जबकि एसपी में आपको बेस वेरिएंट में तो वही मीटर कंसोल मिलता है जो लीवो में मिल रहा है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको फुल डिजिटल टीएफटी मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको एक से बढ़ के एक फीचर्स मिल जाता है। मोबाइल है वो, सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल है वो, इतना फीचर्स है उसमें। तो ये चीज़ है थोड़ा सा। बाकी दोनों गाड़ी में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा साइलेंट स्टार्टर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंजन किल स्विच आपको लीवो में मिलता है, जबकि एसपी में नहीं दिया गया है, बेच के ये लोग खा चुके हैं। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम दे रखा है। दोनों गाड़ियों में लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है, सिंगल सीट मिल जाता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड नहीं दिया गया, सिंपल सा की मिलता है दोनों गाड़ियों में, एकदम सेम सा। मिरर भी आपको दोनों गाड़ियों में सेम सा ही मिलता है। इसके अलावा
आपको स्विचेज वगैरह थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है एसपी के टॉप एंड वेरिएंट में, मतलब आप वहीं से मीटर कंसोल को ऑपरेट करोगे, लेकिन ऐसा कुछ लिवो में नहीं दिया गया। हालांकि राइट साइड वाला जो स्विच देखोगे इंजन किल स्विच या फिर ऑटो स्टार्ट वाला, वो सेम ही टाइप का है। बाकी दोनों गाड़ियों का जो पोजीशन है बैठने का वो बिल्कुल ही सेम ही अपराइट आपको मिलता है, और दोनों गाड़ियों में बेकार सा फुटरेस्ट दिया गया है। आगे वाला भी फोल्डेबल नहीं और पीछे वाला गोल टाइप का दे रखा है, बिल्कुल भी पैर वगैरह रखने में मजा नहीं आता है। तो मेरे नज़र में तो यही कुछ डिफरेंस है, सिमिलरिटी है, मैंने आपको बताई दिया। फीचर्स में क्या ही, मतलब कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है तो ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट हम कर भी नहीं सकते हैं। बाकी हाँ, रहा बात मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस का, तो देखो मेंटेनेंस में भाई ज़्यादा फर्क नहीं है। लीवो नन मेंटेनेंस भी और एसपी भी नन मेंटेनेंस है। मतलब लीवो का मान के चलो 700 रुपये सर्विस कॉस्ट आया तो एसपी का 800 रुपये आएगा। लीवो का कोई पार्ट मान लो 100 रुपये का मिल रहा है तो एसपी का 120 रुपये का मिलेगा। यही बस इतना फ़र्क है मेंटेनेंस में। हालांकि दोनों का पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आफ्टर से सर्विस के बारे में जानती हो, होंडा का हर जगह सर्विस सेंटर वगैरह है ये। और रिसेल वैल्यू भाई एसपी का ज़्यादा बेटर है लीवो के मुकाबले मेरे नज़र में। हालांकि मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना अपने एरिया का। बाकी रहा बात मेन प्राइसिंग का, तो देखो लीवो जो है ना वो आपको ड्रम वेरिएंट के साथ 97,000 का मिलेगी, 97,044 रुपये का नया मॉडल, और वहीं डिस वाला आपको 1 लाख रुपये का मिलेगा। जबकि एसपी भाई 1,08,000 रुपये के लपेट में ड्रम वेरिएंट के साथ आ रही है, और डिस के साथ 1,19,000 रुपये के लपेट में आ रही है। 19,000 नहीं, 1,18,500 रुपये का लपेट। बिना एसेसरीज का मैंने प्राइसिंग बताया, अगर आप एसेसरीज लेते हो तो 1,000-1,500 और ऐड हो जाता है। तो देखो नो डाउट लीवो तो वैल्यू फॉर मनी है भाई। मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब ज़्यादा ताम झाम में ना जाए, सिंपल सोबा गाड़ी ले ले घूमने फिरने के लिए, तो लीवो भी ख़राब नहीं है लुक और डिज़ाइन के मामले में, समझ रहे हो ना। हालांकि थोड़ा सा तो डिज़ाइन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो मान लो मेरे पे पैसा नहीं है और मैं मज़ा लेना चाहता हूँ एसपी वाला ही, तो मैं तो भैया लीवो को ही ले लूँगा। बाकी EMI FEMI पे ले रहे हो दोनों गाड़ियों में से कोई सा भी गाड़ी, तो एसपी को ही लेना भाई, क्योंकि मान लो आपका 4-5 EMI एक्स्ट्रा जाएगा, आपको 125 सीसी गाड़ी मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। हालांकि जो कैश ले रहे हैं उनके लिए भाई लीवो बेस्ट है, मैं यही कहूँगा। बाकी हाँ, देख लेना दोनों गाड़ियों को चला के नॉर्मल कम्यूटिंग करने के लिए दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है। तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा। दोनों गाड़ियों का टर्निंग रेडियस वगैरह भी सेम है कुछ हद तक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।